हेलो, दिस इज माजिद अली। वेलकम टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। एमएस एक्सेल के आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको किसी भी रिटेल शॉप की एक स्टॉक कंट्रोल शीट बनाना सिखाऊंगा। ये ऑटोमेटिक जो स्टॉक कंट्रोल शीट है, इसमें हम जो हमारी टोटल क्वांटिटी है जो हमारे पास है और वो क्वांटिटी प्रोडक्ट्स की जो हम सोल्ड आउट कर चुके हैं, जो बेच चुके हैं, उनकी बेस के ऊपर हम इन्वेंट्री वैल्यूज को निकालेंगे, सेल्स वैल्यू को निकालेंगे और हम निकालेंगे हमारे पास टोटल कितना स्टॉक जो है वो अभी अवेलेबल है। और इसी बिहाफ के ऊपर हम रिमार्क्स के अंदर हमारा स्टेटस लेकर आएंगे कि अगर 10 से कम हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो पड़ी हुई हैं, इन हैंड है, तो हमें वो यहाँ पर अवेलेबल दिखाएगा। अदरवाइज वो हमें रीऑर्डर स्टॉक का बारे में बताएगा कि आप क्या कीजिए, अपने स्टॉक को रीऑर्डर कीजिए, मींस मजीद जो है वो आप मंगवा लीजिए अपने स्टॉक को। तो बिल्कुल ऐसी ही जो है वो कंट्रोल शीट स्टॉक के लिए हमने बनानी है आज की इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम इसको डिज़ाइन भी करेंगे, उसके साथ साथ फार्मूलाज की मदद से हम जो है इसके ऊपर इनकी इन्वेंट्री वैल्यू, सेल्स वैल्यू को निकालेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले हम एक न्यू शीट पर जाते हैं। जो फर्स्ट टू रोज हैं इनको हमने सिलेक्ट कर लेना है आई कॉलम तक। उसके बाद हमने मर्ज एंड सेंटर कर लेना है। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद यहाँ पर हमने उस शॉप की हेडिंग दे देनी है जिस शॉप के लिए हम ये बना रहे हैं। या सिंपल मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख लेता हूँ स्टॉक कंट्रोल शीट। तो मैंने यहाँ पर स्टॉक कंट्रोल शीट लिख लिया। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या काम करना है, इसका जो साइज है इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। इंक्रीज करने के बाद सभी कॉलम्स को हमने कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद किसी भी कॉलम पे जाएं, जब ये डबल एरो का साइन आए तो लेफ्ट क्लिक को प्रेस करते हुए आपने इसकी विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। इससे क्या होगा, सभी कॉलम्स की बराबर में विड्थ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी कुछ इस तरह। अब हम जो कॉलम नेम है उसकी हेडिंग दे देते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोडक्ट आईडी। नेक्स्ट हमने लिखना है प्रोडक्ट का नेम, तो हम यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट लिख लेते हैं। थर्ड नंबर पर हमने यहाँ पर लिखना है यूनिट प्राइस, मतलब हर प्रोडक्ट की जो यूनिट प्राइस है उसको हमने लिख लेना है। फोर्थ नंबर पर हमने लिखना है क्वांटिटी इन हैंड, मतलब वो क्वांटिटी जो अभी हमारे पास पड़ी हुई है शॉप में। और फिफ्थ नंबर पर हमने लिखना है क्वांटिटी सोल्ड आउट, या वो क्वांटिटी जो हमने सोल्ड कर दी है। अब हमने यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम में हमने इन्वेंट्री वैल्यू को लिखना है। फर्दर उसके जो आगे नेक्स्ट कॉलम है यहाँ पर हमने सेल वैल्यू को लिख देना है। उसके बाद हमने जो सेकंड लास्ट हमारे पास कॉलम नेम है वो है अवेलेबल स्टॉक। तो हम यहाँ पर जाके अवेलेबल स्टॉक को लिख लेते हैं। मैंने यहाँ पर हेडिंग दे दी अवेलेबल स्टॉक की। लास्ट में हमने स्टेटस लिख लेना है या हमने लिख लेना है रिमार्क्स। ठीक हो गया जी। अब हम सभी कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसकी विड्थ को मजीद इंक्रीज कर देंगे। इसी तरह से सभी रोज को हम सिलेक्ट करेंगे। नीचे वाली रोज को मैंने कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लिया जितनी हमें चाहिए, और उसकी हाइट को हमने बराबर जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया। अब हम थोड़ी सी मजीद फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। जाके इसके फ़ॉन्ट के स्टाइल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी फ़ॉन्ट का स्टाइल आपको अच्छा लगे। और इसके लिए हम कोई बैकग्राउंड कलर जो है उसके लिए हम इसको फिल कर लेते हैं। सेम हमने रिपीट करना है यही काम हमारे जो कॉलम नेम है उनके लिए। यहाँ से जाके फ़ॉन्ट के स्टाइल को हमने सिलेक्ट कर लिया। फ़ॉन्ट के स्टाइल को सिलेक्ट करने के बाद अभी हमने यहाँ पर इसका जो फिल है, कलर करना है, वो कुछ इस तरह से हमने ग्रीन कलर कर लेते हैं। अगर कहीं पर आपको वैल्यूज नहीं नजर आ रही या कुछ मसला है तो आप सिंपल इस पूरी की पूरी रो को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ से जाके रैप टेक्स्ट कर लीजिए, तो आपका जो टेक्स्ट है वो इसी एरिया में प्रॉपर फिट आ जाएगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, जहां तक हमारा ये मतलब पूरी शीट जानी है, तो उस स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट करने के बाद हम इसको ऑल बॉर्डर कर लेंगे ताकि यहाँ पर बॉर्डर लग जाए। बॉर्डर को लगाने के बाद पूरे को सिलेक्ट करने के बाद अब हमने इसकी अलाइनमेंट जो है वो मिडल और सेंटर कर लेनी है, यहाँ से कुछ इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, इस हेडिंग के कलर को कर लेते हैं वाइट, ताकि इसका फॉन्ट का कलर जो है वो वाइट हो जाए और थोड़ा सा जो है वो अच्छा लगे दिखने में। बाकी जो सभी सेल्स हैं इनको सिलेक्ट कर लीजिए और इसका जो कलर है फिल वो जाके हम यहाँ से थोड़ा सा लाइट ग्रीन जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे हो गया जी। अब हमने सिंपली इसके अंदर प्रोडक्ट आईडी और वो सभी डाटा को फिल करना है। विद इन सेकेंड में इसको फटाफट से फिल कर लेता हूँ। डाटा फिल हो चुका है। यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट, उसकी यूनिट प्राइस, क्वांटिटी इन हैंड और क्वांटिटी सोल्ड,
ये आइटम्स हैं जो कि मैंने खुद से फिल की। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन्वेंट्री वैल्यू को निकालना है। सबसे पहले इन्वेंट्री वैल्यू है क्या, ये एक बिजनेस की टर्म है। इन्वेंट्री वैल्यू का मतलब ये है कि वो सभी एसेट्स जो फिलहाल हमारे हाथ में होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वो जो क्वांटिटी हमारे हाथ में है, जो क्वांटिटी हमारे पास पड़ी हुई है, जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट प्राइस के साथ तो हमारे पास जो इन्वेंट्री वैल्यू है वो हमें निकाल के मिल जाएगी। उसके लिए इक्वल टू का साइन लगाते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगाएंगे। प्रोडक्ट लगाया, राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट किया, या हमने टैब को प्रेस करना है तो राउंड ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी। अब हमने यहाँ पर इन दोनों के सेल को कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है, या सिंपल इन दोनों के दरमियान हम कॉमा लगा लेते हैं। तो हमने यहाँ से जाके कॉमा लगाया, राउंड ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर को प्रेस किया, तो यहाँ पर हमारे पास इन्वेंट्री वैल्यू जो है वो मिल गई। यहाँ पर इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा-सा छोटा है, तो मैं इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करके इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ, और उसके साथ-साथ इसका जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है उसको भी मैं कर लेता हूँ चेंज, इस तरह से। अब नेक्स्ट हमें सेल्स वैल्यू चाहिए। सेल्स वैल्यू का मतलब ये है कि वो सभी वैल्यूज़, वो टोटल अमाउंट जो कि हमारी क्वांटिटी सोल्ड आउट हो चुकी हैं, उससे हमें मिलेंगी। तो हमने यहाँ पर इज़ इक्वल टू का साइन लगाना है, यहाँ पर हमने प्रोडक्ट का फार्मूला लगाना है, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ से हमने जो हमारी क्वांटिटी सोल्ड आउट हो चुकी हैं, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है यूनिट प्राइस के साथ, तो हमें जो हमारी जो सेल वैल्यू है वो मिल जाएगी। मतलब अब तक हमारे पास जो इन्वेंट्री वैल्यूज, मतलब वो आइटम जो हमारे पास पड़ी हुई हैं अभी तक स्टॉक नहीं हुई, वो 36,000 की हैं, और वो जो हम सोल्ड आउट कर चुके हैं वो 22,500 की हैं। ये दोनों में ये फर्क है। अब हमने अवेलेबल स्टॉक को निकालना है, मतलब अगर हमारे पास टोटल क्वांटिटी है 800 और 500, इन दोनों को मिलाएं तो हमारे पास 1300 बनता है। तो हमने ये निकालना है कि हमारे पास जो ये क्वांटिटी है ये कितनी अभी हमारे पास बची हुई है। मतलब वो क्वांटिटी जो कि हमारे हैंड में थी उसमें से जब हम माइनस करेंगे क्वांटिटी सोल्ड को, तो हमारे पास अवेलेबल स्टॉक आ जाएगा। इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, यहाँ से क्वांटिटी इन हैंड माइनस हम कर देंगे वो क्वांटिटी जो हम सोल्ड आउट कर चुके हैं, और इंटर को प्रेस करेंगे तो हमारे पास अवेलेबल स्टॉक आ जाएगा। मतलब अभी हमारे पास माउस जो प्रोडक्ट है इसके 300 पीसीस अभी हमारे पास पड़े हुए हैं। तो ये तीन चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली। लास्ट में हमने स्टेटस को निकालना है। स्टेटस क्या होगा, हम यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, यहाँ पर इफ का फार्मूला लगाते हैं, राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं, और हम ये कहते हैं कि अगर जो हमारे पास अवेलेबल स्टॉक है ये लेस देन है या बराबर है किसके, 10 के, तो क्या होना चाहिए, तब हमारे पास यहाँ पर आना चाहिए रीऑर्डर। मतलब आप इस आइटम को रीऑर्डर करें। कॉमा लगाने के बाद अब हमने फॉल्स वैल्यू देनी है। अगर ऐसा नहीं है, इससे ग्रेटर देन है, तो क्या होना चाहिए, हम यहाँ पर सिंपल इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे अभी हमारे पास जो स्टॉक है ये अवेलेबल है। तो हम अवेलेबल को लिख देंगे, राउंड ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे डबल कोटेशन के बाद, और एंटर को प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए क्योंकि हमारे पास अवेलेबल स्टॉक 300 है, तो वो हमें बता रहा है कि ये जो आपके पास आइटम है ये अवेलेबल है। सिंपल हम इन फार्मूलाज को ड्रैग कर देंगे नीचे, इसको पकड़ा कुछ इस तरह से, फार्मूला को ड्रैग करते गए, यहाँ से जो सेल्स वैल्यू है इस फार्मूला को हमने ड्रैग कर दिया। इसी तरह से जो अवेलेबल स्टॉक है वो विद इन सेकेंड हमें मिल जाएगा। ये देखिए, तो हमारा जो अवेलेबल स्टॉक है वो हमें मिल चुका है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास स्टेटस था इसको भी हम क्या कर लेते हैं, नीचे इसके फार्मूला को ड्रैग। तो सभी आइटम्स हमारे पास हैं, सिर्फ ये जो हमारे पास है पावर सप्लाईज, जो लास्ट वाली हमारे पास आइटम है, प्रोडक्ट है, उसके लिए रीऑर्डर बोल रहा है। मतलब कि इसका जो स्टॉक है वो 10 से कम है। चलें कोई और चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है फर्स्ट वाला माउस, इसकी क्वांटिटी इन हैंड थी हमारे पास 800, उसमें से सोल्ड आउट हमने कर लिए 795। तो क्या होगा, अब हमारे पास जो अवेलेबल स्टॉक है वो 5 का है, तो वो हमें स्टेटस में बता रहा है कि आप क्या कीजिए, इसको रीऑर्डर कर लीजिए। मजीद भी इसके ऊपर आप जो है वो चीज़ें सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो स्टेटस है इसके कॉलम को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद हम चले जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ से चले जाएंगे न्यू रूल में। तो एक डायलॉग बॉक्स इस तरह से हमारे पास अपेयर होगा। तो हम यहाँ पर चले जाएंगे फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन्स, इसके ऊपर क्लिक किया। यहाँ पर हमने सिलेक्ट करना है स्पेसिफिक टेक्स्ट। उसके बाद स्पेसिफिक टेक्स्ट हमारा क्या है, री ऑर्डर। मतलब अगर कहीं पर भी रीऑर्डर वाला टेक्स्ट आ जाए तो क्या होना चाहिए, उस सेल का जो कलर फिल है वो रेड हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ से गए फिल में, जाके इसको रेड कर दिया और ओके को प्रेस किया, और यहाँ से ओके को प्रेस किया। तो ये देखिए जहाँ पर रीऑर्डर आ रहा था उसका जो कलर फिल है वो रेड हो चुका है। एक और के ऊपर ट्राई करते हैं। माउस जो है हमारे पास
क्वांटिटी इन हैड 200 थी और हमने सोल्ड आउट भी कर दी 200। तो ये देखिए अब हमारे पास स्टॉक जीरो अवेलेबल है और हमें वो एक जो है वो मैसेज दे रहा है कि आप क्या कीजिए, इस स्टॉक को दोबारा से रीऑर्डर कीजिए। थैंक यू सो मच। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने स्टॉक कंट्रोल शीट को बनाया किसी एक रिटेलर शॉप के लिए। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।